का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। कबीरदास ने भी कहा था कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, हाँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में द्वारका मथुरा हरिद्वार ऐसे मंदिर मस्जिद में परमात्मा नहीं आपके अंदर है, उसको आपके अंदर खोजो तब परमात्मा मिलेगा। भगवान से डायरेक्ट बात करवा देते हैं, ये गलत। शास्त्री तो रावण से बात करवा देता है। हम इसको नहीं मानते हैं। हम चमत्कार नहीं है, नहीं, हमारे इसमें चमत्कार नहीं है। मेरे जीवन में कांशीराम साहब का और टनाया, हम उनको बहुत मानते थे, सपोर्ट करते थे, और उन्होंने हमें बताया कि भी आप लोगों को गुरु रविदास की विचारधारा का प्रचार करना चाहिए। उनसे मुलाकात हुई है? हाँ, साहब श्री कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के, तो उन्होंने हमें समझाया कि गुरु रविदास के विचारों से उत्तर भारत में उस वक्त आप लोग यंग रहे होंगे ना? हाँ, हम यंग थे। तो जब माला माते टीला जग ठगने को सॉन्ग बनाया, तो भी ये तो करारा जवाब है ऐसे ऐसे बाबाओं को, बागेश्वर वाले हो या आसाराम जी जो जेल में है, ऐसे। और आश्चर्य सर यहाँ पे है ना कि ऐसे लोगों के पास जो करोड़ों लोग आते हैं, उन लोगों को आप क्या कहिएगा? उनको कैसे समझाएंगे? उसमें 90% लोग जो है SC ST उस ह्यूमैनिटी के होते हैं, उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचते हैं, चमत्कार देखने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए तो इनका उद्धार नहीं हो रहा है। इस देश की व्यवस्था धर्म और जाति में लटका कर रखना चाहते हैं, और इसके कारण राज करना चाहते हैं लोग। अभी हिंदू राष्ट्र की बात करना और एक दूसरे को भड़काना हमारी नज़रों में ये अच्छी बात है। गुरु रविदास जी कहते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। वो बता रहे हैं ये अवस्था पूजने लायक ही नहीं। इस वक्त मेरी मौजूदगी हैदराबाद में है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं श्री सुखदेव महाराज जी हैं, जो फाउंडर हैं श्री गुरु रविदास महाराज मंदिर, और साथ में ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन इंडिया। पूरे विश्व में ये भ्रमण करते हैं, जाते हैं, लोगों को संत शिरोमणि रविदास की विचारधाराओं से अवगत करवाते हैं, और फूले पेरियार अम्बेडकर कांशीराम की विचारधारा को ये लोग मानते हैं। और साथ में महाराज भी हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश में धर्म को लेके लोग कंफ्यूज हैं, धर्म गुरुओं को लेके लोग कंफ्यूज हैं, लगातार धर्म नहीं, लोगों का कहना है कि धर्म नहीं धंधा बन गया है, बाबा लोग पाखंड फैला रहे हैं। कई मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका नेशनल दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी रवि जी। मैं सबसे पहला तो आपका नेशनल दस्तक इसका और आपका स्वागत करता हूँ। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से धर्म को लेके लोग कंफ्यूज हैं, कई बाबा हैं जो चमत्कार करते हैं, आप लोग क्या चमत्कार करते हैं? क्या मोटो है, क्या मिशन है? नहीं, हमारा मिशन तो सबसे पहला सदगुरु रविदास महाराज जी की जो अमृतवाणी है, तो सभी धर्मों में गुरुओं के अपने अपने विचारों के ज्ञान प्राप्त करके दी हुई विचारधारा के ग्रंथ होते हैं। जैसे मुसलमान धर्म में पुराण है, जैसे सिख धर्म में ग्रंथ है, या अन्य धर्मों में अपनी जैसे बाइबल हो, या अपने अपनी गुरुओं की वाणी होती है, और वो वाणी के माध्यम से संसार में संतों और महापुरुषों ने समझाने का काम किया रहता है कि भाई ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अगर मानव जीवन आपको मिला है तो आपको इसको सही ढंग से इसका लाभ करना चाहिए। तो सदगुरु रविदास की वाणी तो मानव हित कल्याण की है। उन्होंने संसार में ऐसे अवस्था में जन्म लिया कि इन जाति के लोगों को पूजा पाठ से दूर रखा गया था, इनको कोई सम्मान नहीं था, अनटचेबल करके रखा था। फिर भी इन्होंने उस समय में भक्ति के अंदर परमात्मा का जो सतमार्ग है वो दिखाने में संसार में बहुत बड़ा योगदान गुरु रविदास का रहा। सदगुरु रविदास महाराज जी ऐसे समय में उन्होंने 52 राजे उनके शिष्य बने, और विद्वान पंडितों ने साष्टांग दंडवत डाला। जितने संत महापुरुष थे उनको संत शिरोमणि पदवी दी। तो सदगुरु रविदास महाराज की मानव जीवों के लिए महत्वपूर्ण वाणी थी,
तभी ये राजे महाराजे और साधु संतों पंडितों ने उनके विचारों को माना। कब से इस मिशन को चला रहे हैं आप पर्सनली, कैसे इससे जुड़े, कब से काम कर रहे हैं सर? अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर। मैं वैसा तो महाराष्ट्र का हूँ और पुणे में हमारा श्री गुरु रविदास महाराज तीसरे पीठ धर्मस्थल है और वहाँ से है। हमने वो निर्माण करके हमारे धर्म गुरु को दान में रूप में दिया है कि भी समाज को इस विचारधारा को जोड़ने के लिए। तो साथ में मेरे जीवन में कांशीराम साहब का और टनाया, हम उनको बहुत मानते थे, सपोर्ट करते थे और उन्होंने हमें बताया कि भी आप लोगों को गुरु रविदास की विचारधारा का प्रचार करना चाहिए। उनसे मुलाकात हुई है? हाँ, साहब श्री कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के। तो उन्होंने हमें समझाया कि गुरु रविदास के विचारों से उत्तर भारत में उस वक्त आप लोग यंग रहे होंगे ना? हाँ, हम यंग थे और बहुत उनके पार्टी को सहयोग करते थे, उनका हमारा प्यार बहुत था और उन्होंने हमें ये बताया कि भी आप लोग गुरु रविदास की विचारधारा को अपने जन जन तक पहुँचाएं। हाँ, जोड़ो। तब से लगभग 30 साल से ऊपर हो रहे हम इस मिशन में लगे हैं और आज हमें खुशी होती है कि पूरे विश्व में गुरु रविदास के अनुयायी रहते हैं। लगभग 25 करोड़ लोक संख्या से हम लोग हैं और 1108 उपजाति में बटे हैं। तो स्टेट बदलता है, लैंग्वेज बदलता है तो उधर जाति का नाम भी बदलता है, इसलिए उनको जोड़ने में हम काम कर रहे हैं और हमें खुशी है। गुरु रविदास महाराज जी का जो मानव जीवों के लिए संदेश बहुत ऊंचा है। वो चाहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। उनका संदेश केवल चमार जाति में अगर वो पैदा भी हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चमार रहे प्रसन्न, उन्होंने सारे संसार के जीवों को प्रेम भी किया और मानव जाति को विशेष करके बहुत ऊंचे लेवल पर ज्ञान रूपी संदेश देने का काम किया। लोग सवाल करते हैं कि यदि आप धर्म गुरुओं से मिलिए तो उनसे शैक्षणिक योग्यता जरूर पूछिए। आप बुरा नहीं मानिएगा, कहाँ तक सर पढ़े लिखे हैं? मैं कुदरती मैं पढ़ने का मेरे भाग्य में समय नहीं मिला कि गरीबी से उठा हूँ। जब मैं पेट भरने के उद्देश्य से गांव से लेकर शहर की तरफ चला तो नाना प्रकार के कष्ट करना पड़े, मेहनत करने पड़े और कष्ट से कर्म से ही मैं ऊंचा हुआ। तो अनुभव ही ज्ञान है। हाँ, अनुभव कर्म ही हमारा सबसे महान पहला धर्म है। हमारे कर्म जीवन में बहुत अच्छे होना जरूरी है। अगर कर्म हमारे अच्छे हैं तो शायद हमारा आगे सब कुछ अच्छा है। तो क्या मुख्य रूप से कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला? आज तक विदेश में गए हैं या देश में ही भ्रमण करते हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम के कारण मुझे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर, गुजरात से आसाम तक देश को हम चलते रहते हैं और विशेष करके बाहर भी जाने को, विदेश में भी मुझे बहुत बार जाने को मौका मिला। तो वहाँ भी हमारे सदगुरु रविदास जी के अनुयायी, रविदास धर्म के अनुयायी वहाँ रहते हैं देश विदेश में और गुरु रविदास मिशन को मानते हैं। उस विचारधारा से क्या फोकस रहता है जब आप स्टेज पे होते हैं, लोगों को रविदास जी के बारे में बताते रहते हैं, वो कौन सा बिंदु जो आप लगातार रिपीट करते हैं और चाहते हैं कि लोगों तक जाए? क्योंकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ मैसेज मिले। सदगुरु रविदास जी का खास करके जो संदेश है हम लोगों के लिए, उन्होंने अंधश्रद्धा कर्मकांडों से हमें बचाने की कोशिश की है। अंधविश्वास से? हाँ, अंधविश्वास से जैसे बहुत सारे नुकसान होती है। समाज के दिमाग में डाला रहता है कि परमात्मा है और परमात्मा देता है, लेकिन वास्तव ओरिजिनल जो परमात्मा है, ओरिजिनल परमात्मा के साथ इंसान को जोड़ने का काम करना चाहिए। तो फिलहाल आजकल ये बहुत कम होता है कि जहाँ धर्म आते हैं, उसके महापुरुष आते हैं, फिर उनका उससे फोकस कम होता है, खुद के ऊपर फोकस मैंने ज़्यादा देखा संतों का। और जैसे समाज के तरफ से जो धन लेकर अपने अपने प्रार्थना स्थल हो, जैसे मंदिर हो
शायद उसके ऊपर उनका बहुत ये रहता है कि इसी परिस्थिति पे मैं आने वाला था कि हाँ। लोगों में परसेप्शन जा रहा है कि हाँ। धर्म नहीं धंधा बन चुका है, लोग पाखंड फैला रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। कई बाबा तो जेल में है। एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बुलडोजर खरीद लो, सबको बुलडोजर से रौंद दो जो हिंदू राष्ट्र के सामने आ जाए। तो ये जो परसेप्शन बना है, इससे तो क्या लगता है कि गुरुओं का जो प्रतिष्ठा है वो घट रहा है, वो लोग गरिमा को गिरा रहे हैं। जिसमें इंसान का विश्वास है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ओरिजिनल शक्ति को ये नहीं जोड़ रहे हैं। ये इंसान कभी परमात्मा को निर्माण नहीं कर सकता है। इंसान ने परमात्मा किए हुए विचारधारा को ये लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे देखा जाए हमारे भी प्रार्थना स्थल है, हम भी प्रार्थना स्थलों में समाज को बुलाते हैं। सामने गुरु रविदास महाराज जी की स्टैचू होता है, मूर्ति होती है। वास्तव मूर्ति में लटक के नहीं रहना चाहिए। मूर्ति में हम शरण इसलिए जा रहे हैं कि भी उन्होंने हमारे लिए महत्वपूर्ण इस संसार की व्यवस्था कंसंट्रेशन बढ़े उससे। हाँ, महत्वपूर्ण इस संसार की व्यवस्था को जानकर उन्होंने समाज को संदेश उपदेश दिए हैं, ज्ञान है। तो वो ज्ञान के तरफ हमें जाना चाहिए। मूर्ति तो ठीक है, आदर्श है, हमें मानना चाहिए, पूजना चाहिए, लेकिन मूर्ति कभी बोलेगी नहीं, मूर्ति कभी खाएगी नहीं है। मूर्ति जो है एक हमें नमस्कार कर कर उनका ज्ञान धारण करने के लिए वो प्रार्थना स्थल है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल शक्ति है, तो मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, ये एक जोड़ने का मार्ग है। लेकिन जो ओरिजिनल शक्ति है कि 5 तत्वों से ब्रह्मांड के अंदर जो ये पावर है, 5 तत्व ऊर्जा है, उससे इस सृष्टि को ऑटोमेटिक ये संसार की ऊर्जा चला रही है। तो वास्तव उसी शक्ति को सदगुरु रविदास महाराज जी ने परमात्मा माना। तो उन्होंने कह दिया कि जो मेरा राम है, तो मेरा राम दशरथ का पुत्र नहीं है। मेरा राम घट घट में निवास करता है, अखंड विश्वव्यापी है, वो कभी ना मरा है ना कभी वो निर्माण हुआ है। तो युगों युगों से ये जो शक्ति है, उसी शक्ति को उन्होंने राम माना है। तो उस शक्ति के ऊपर जो लोगों ने, संतों ने सही मार्ग दिखाने का छोड़ दिया और उसके ऊपर अपनी बनाए हुए कोई रचना समाज को समझाकर उसमें ऐसा डालने का काम किया, अब अंदर फैला दिया। हाँ, अंदर ऐसा घुसाड़ दिया कि इनके दिमागों को डाइवर्ट कर दिया कि भाई परमात्मा है, आप परमात्मा को ये पूजा करो तो आपको ऐसा हो जाएगा। पूजा से ऐसा नहीं होता है। केवल उन्होंने कहा का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। कबीरदास ने भी कहा था कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, हाँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ऐसे ही सदगुरु रविदास जी ने कहा का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। तो उनको कहना है द्वारका मथुरा हरिद्वार ऐसे मंदिर मस्जिद में परमात्मा नहीं, आपके अंदर है, उसको आपके अंदर खोजो तब परमात्मा मिलेगा। रही अभी जैसे हम देख रहे हैं फिलहाल कि संतों को एकदम साफ सुथरा रहते हुए मोह नहीं होना चाहिए कि मेरे को बहुत कुछ प्राप्त हो। अब तो प्राइवेट विमान से चलते हैं सारे धर्मगुरु। चलना कोई बुरी बात नहीं होती है, भगवान से डायरेक्ट बात करवा देते हैं। ये गलत। शास्त्री तो रावण से बात करवा देता है। हम इसको नहीं मानते हैं। हम चमत्कार नहीं है, नहीं, हमारे इसमें चमत्कार नहीं है। जैसे कुछ बाबाओं ने अपने मुंह से सोना निकाला, तो आप कितना भी रिसर्च करिए, शरीर के अंदर के क्या आएगा, गंदगी आएगी, खून आएगा, हो सकता है खराब कुछ अंदर का चमड़ा आएगा, तो ये आ सकता है, लेकिन सोना नहीं आ सकता है। तो ऐसी व्यवस्था में समाज को बचकर रहना चाहिए। सही मार्ग में शरीर जो आप लोग का जो सर्कमस्टेंसेस है, उसका जो सेंटर है वो साइंस है। हाँ, साइंस के हिसाब से संसार के इर्द गिर्द धर्म का चल रहा है, उसको वही सत्य है, उसी के हिसाब से चलेगा। ना तीर्थ स्थान के हिसाब से चलेगा, ना मंदिर मस्जिद के हिसाब से चलेगा। वो भी तो देखने के लिए करोड़ों लोग, लाखों लोग आते हैं, पर्चा निकालते हैं वो,
और अपना दुख दर्द बताते हैं। उनका दावा है कि हम इससे जो है बीमारी ठीक कर दे रहे हैं, किसी का भविष्य बता दे रहे हैं। तो ये पाखंड है या इसमें वाकई में कोई शक्ति है? आपको क्या लगता है? शक्ति का जो मार्ग है कि शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है, तो उसके बारे में सदगुरु रविदास जी ने कहा, सूकच जाने पीर पराए, जाके अंतर दर्द न पाए। कि बाहर चाहे फकीर हो, पीर हो, कोई भी ये हो, आपके अंदर वाला दर्द जितना आप जान सकते हैं ना, वो पराया नहीं जान सकता। तो ये जो व्यवस्था है ठगने के लिए ज़्यादा करके लोगों ने इसको ये किया। इसलिए सदगुरु रविदास जी ने कहा कि इस व्यवस्था के लोगों को कहा, हाथ जप माला माथे टीला, जग ठगने को सौंग बनाया। तो भी ये तो करारा जवाब है ऐसे ऐसे बाबाओं को, बागेश्वर वाले हो या आसाराम जी जो जेल में है, ऐसे। और आश्चर्य सर यहाँ पे है ना कि ऐसे लोगों के पास जो करोड़ों लोग आते हैं, उन लोगों को आप क्या कहिएगा? उनको कैसे समझाएंगे? उसमें 90% लोग जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के होते हैं, उनका भाषण सुनने के लिए पहुंचते हैं, चमत्कार देखने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए तो इनका उद्धार नहीं हो रहा है। इस देश की व्यवस्था धर्म और जाति में लटका कर रखना चाहते हैं और इसके कारण राज करना चाहते हैं लोग। क्योंकि धर्मों के झगड़े लगाओ, जाति के झगड़े लगाओ, और इनको इतना ज्ञान नहीं रहता है, इनको जैसा बोला गया उनकी बात सुनते। तो ये परमात्मा के बोला गया मतलब क्या लोग एजेंट है क्या किसी के? एजेंट इसमें वो तो बोलते हैं ना कि बाबा वाला बुलडोजर हम चलवाएंगे, बुलडोजर चलने से खुश है। उसको देखो, जहाँ खेल कर रहे हैं क्या? हाँ, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अभी हिंदू राष्ट्र की बात करना और एक दूसरे को भड़काना हमारी नजरों में ये अच्छी बात नहीं। अच्छी बात नहीं। हाँ, हमारे नजरों में जैसे लोगों को ऐसे ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए, पाखंड फैला रहे हैं, रहना चाहिए। जो रावण से बात करवा दे रहे हैं, कौन करेगा, कहाँ करेगा? खुद जाके पर्ची निकलवा दे रहा है। हाँ, तो जिंदे हैं उनको एक दूसरे को बात नहीं हो सकती, और ऊपर जाके कौन किससे बात करेगा? ये तो फंसाने का प्लानिंग बनाकर ठगने का मार्ग बनाया ना। इसलिए गुरु रविदास जी ने कहा ना, गुरु रविदास जी कहते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए ही चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। वो बता रहे हैं ये व्यवस्था पूजने लायक ही नहीं है। रामायण में तुलसी दुबे ने जो लिखा उसका उन्होंने जवाब दिया था। तो ऐसे ही गुरु रविदास की वाणी में उन्होंने हर विषय के ऊपर वाणी में जवाब दिए हैं। आपको कभी मौका मिला तो आप जरूर सदगुरु रविदास जी की वाणी पढ़ना, क्योंकि देखिए ये साधारण बात नहीं है। 646 साल हो गए, 600, और उस समय उनका जन्म होता है, ऐसे जगह होता है कि जहाँ से ये व्यवस्था पूरे देश में फैलाई जाती है। वो उनका गढ़ था, वो काशी यानी गढ़ था। तो काशी में गुरु रविदास जी का जन्म होना और ऐसे व्यवस्था में समझाने का उन्होंने काम करना और उन्हें समझ के लेना। क्योंकि हम जब अभी गुरु रविदास मिशन का प्रचार करते हैं, धर्म के माध्यम से समाज को जोड़ते हैं कि भाई देखिए गुरु अपने अपने गुरुओं ने जैसा बोला है वो सब लोग मान रहे हैं। जैसे महावीर ने बोला जैन लोग मान रहे हैं, भगवान बुद्ध ने बोला उनके फॉलोअर मान रहे हैं, जैसे यीशु मसीह ने बोला। तो मान लीजिए चाहे भगवान बुद्ध हो, ये लोग तो इनका तो हर थेसिस साइंटिफिक है। रविदास जी का हो, कबीरदास जी का हो, इनका तो। लेकिन जो तुलसीदास दुबे रामायण में लिखे हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनार, ये सब तारण के अधिकारी, ये सब क्या है सर? एक आपको लगता है कि ग्रंथों के माध्यम, चूंकि ये लिखा हुआ है, मैं राम भगवान के अस्तित्व पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तुलसीदास जी ने इसको लिखा है और उसमें जाति को पुट किया। एक साइंटिफिक बात जानना चाहता हूँ कि 1000 या 1000 ईसा पूर्व के बीच में, 1500 और 1000 के बीच में ऋग्वैदिक काल में पहली बार वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। क्या रामायण में जो घटना हुई है वो लाखों साल पुरानी है? यदि लाखों साल पुरानी है तो उसमें जाति कहाँ से आ गया? यदि बाद की है तब तो फिर सारा कहानी होना चाहिए, जैसे ऐतिहासिक काल का कहानी होना चाहिए। कहानी कथा है। कहानी कथा उस कहानी कथा के माध्यम से जातवाद को मजबूत किया गया ग्रंथों, उपनिषद के माध्यम। इसमें ओरिजिनल देखा जाए
उस मालिक ने सबको समान दिया है, आज भी दे रहा है, युग भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। और उसी ऊर्जा के ऊपर ये संसार 5 तत्वों पे चल रहा है। लेकिन ये उसने अपने फायदे के लिए ज़्यादा करके अंदर घुसाड़ दिया है और ने व्यवस्था बनाई, अनटचेबल भेदभाव निर्माण किया। और उसको वही तो मैं आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि अपना ही एक देश ऐसा है कि यहाँ ऐसा बताया जाता है कि सब कुछ परमात्मा करता है, लेकिन परमात्मा सब कुछ करता है, उसने क्या किया है वो नहीं बताया जाता है। परमात्मा ने सभी को समान निर्माण किया, शरीर के साथ सब फिट करके दिया, देखने को आँख दिया, सुनने को कान दिया, खाने को मुंह दिया, चलने को पैर दिया, करने को हाथ दिया, सोचने को दिमाग दिया है। ये किसको कम ज़्यादा दिया है? ये तो सबको दिया है। और उसके आगे वाली जो बात है कि इतना हमारे पास सब कुछ देने के बाद इसमें ये बताया जाता है कि अगर परमात्मा का ये चीज़ आप पूरी नहीं करोगे तो शायद आपका बुरा हो जाएगा। तो ये इनके मनों को गुलाम बनाकर इनको डाइवर्ट कर दिया है। ये जो मानसिक गुलामी है, इसमें ग्रंथों का रोल है कि नहीं? हाँ, भरपूर ग्रंथों का ही रोल है इसमें। ग्रंथों में लिखा है वैसा ये कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो हम पवित्र मानते हैं। हाँ। भगवान का लिखा हुआ मानते हैं, इस वजह से जो है उसमें जो भगवान का तो ये नहीं लिखा है। जैसे सदगुरु ने कहा, रविदास महाराज ने, 10 8 68 चारी खानी यही वो रतन है सगल संसारी। वो 8 और 10 18 पुराण की बात कर रहे हैं, 68 तीर्थ की बात कर रहे हैं। संसार में सब लोग उसी में लगे हैं कि यही उद्धार कर देता है। तो गुरु रविदास जी और एक दूसरी खास करके मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि हर धर्म का फॉलोअर बोलता है ये मेरे गॉड ने किया है, ये मेरे अल्लाह ने किया है, ये मेरे वाहिगुरु ने किया है, ये मेरे भगवान ने किया है, यही बोलते हैं। लेकिन करने वाला जो है उसको पीछे ढकल दिया है। धर्मों ने धर्म बनाकर, अपनी सिस्टम बनाकर समाज को जोड़ने का काम इन्होंने किया है और उसके अंदर ही बोल दिया कि ये मेरे इसने संसार को निर्माण किया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। संसार को निर्माण करने वाला अभी पूरे देश में एक बवाल चला लगातार रामायण को लेकर। रामायण में जो 2-4 पंक्तियां हैं उसको 2-4 नहीं, जनता का मानना है कि 171 शायद दोहा या चौपाया है, जिसमें जाति को लेके उन लोगों का कमेंट है। उसमें जो सबसे वायरल हुआ था ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। एक पक्ष बोल रहा है तारण का मतलब शिक्षा, एक पक्ष बोल रहा है तारण का मतलब उसको पीटो। अच्छा, मैं क्या मानते हैं इसके ऊपर मैं एक आपको बताता हूँ कि एक बार मैं आश्रम में बैठा था पूना में। तो कंटिन्यू तो मैं देश भ्रमण में रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मौका मिलता हूँ तो वहाँ पूना में जो आश्रम है अपना वहीं पर बैठता हूँ मैं। तो एक बार कुछ धर्म के लोग आए मेरे को बताने लगे कि भी ये फलाना फलाना धर्म जो है ये नारियों के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने उनको एक उत्तर दिया था कि वे जिस धर्मों के उदाहरण आपने जो बता रहे हैं कि कोई चीज़ बनती है, उदाहरण है देखो ये मोबाइल है, ये मोबाइल पहला एक ने बनाया होगा, बाद में उसके बाद अन्य मॉडल और अन्य कंपनी का बनता है। तो पहला धर्म जो आता है अपने देश के अंदर का ही आता है। मूल निवासी लोगों का हैजेट धर्म कर दिया। हैजेट के बाद उन्होंने अपने हिसाब से उसको जोड़कर इनको गुलाम बना दिया। फिर उसके अंदर नियमावली डाल दी और नियमावली के बाद फिर वो लागू कर दिया हमारे मूल निवासी लोगों के ऊपर। मतलब हाँ, मूल निवासी लोग और जो हम यहाँ के मूल निवासी है देश के, डाल दिया। तो यहाँ सबसे पहले तो आर्य ही आए है ना, सबसे पहले आर्य आए हैं, उन्होंने ही लिखा हुआ। वो तो हम लोग मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हाई था जब उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार था, मनुस्मृति था, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन SC ST उस वक्त के जो शूद्र थे उस पे, क्योंकि उसको ना संपत्ति रखने का अधिकार था, ना पढ़ने लिखने का अधिकार था। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और फिर गौतम बुद्ध ने नया विचार दिया तो सब तेजी से लोग चेंज कन्वर्ट होने लगे बौद्ध में। भारत बहुत बौद्ध में बन गया था। सही बात है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उस वक्त धर्म टूटा, यदि लोग मानते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आज भी धर्म टूट रहा है और आपने एक नया धर्म
बनाया है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन। तो ये हम लोग का मानना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है आज भी वो लोग मानने को तैयार नहीं कि हमसे गलती हुई है, इस गलती को ठीक किया जाए। यदि ठीक नहीं होगा तो इस तरह से तो धर्म नहीं बनते रहेंगे। नहीं, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपने रविदासिया धर्म बनाने का फैसला क्यों किया और इसमें क्या खास है? इसमें खास ये चीज़ है कि देखिए, रविदासिया एक कैटेगरी के लोग इस देश में 25 करोड़ है और हम लगभग आज हमारे पूर्वज 5 धर्मों के अंदर लोग रहते हैं। हिंदू में भी है रविदास के वंशज, सिखों में भी है, लिंगायत में भी है, क्रिश्चियनों में है और सभी धर्मों में हम लोग रहने के बाद हमारे को जहाँ जाए वहाँ दलित कैटेगरी में ही रखा जाता है, तो वर्ण व्यवस्था बोला जाता है इसकी। मतलब धर्म भी आप छोड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन जाति पीछे नहीं छूट रही है। हाँ, जाति तो नहीं छूटेगी। इस देश में, इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है कि जैसे पशु होता है ना, पशु के पीछे पूंछ होती है, तो जाति इंसान के पीछे ऐसी लगी है। नर नारी 2 ही रूप है इस देश में, लेकिन लगभग 6700 कुछ ये आपने सर नई बात बताई। हाँ। जाति से ही तो हम, जाति की वजह से ही तो हम अपमानित होके हम दूसरे धर्म में जाते हैं, हाँ। सम्मान मिले, इसे लेकिन वहाँ भी हम जो है उसको हमारी जाति पीछे नहीं छोड़ेगी। अभी देखिए, हमारे इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की तरफ लोग जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी धर्म के महापुरुषों के विचारों को बुरा नहीं बोलता हूँ। सभी महापुरुषों ने अपने अपने समय के हिसाब से संसार में मानव को अच्छी रहने के लिए संदेश उपदेश दिए। तो लेकिन आगे जाके क्या होता है कि जिसका, गुरु रविदास जी ने कहा कि जिसकी धर्म की आस्था खुद की नहीं है, अगर हम पराया आस्था को शरण जाते हैं तो वहाँ हम सम्मानित नहीं होंगे, अपमानित होंगे। किराए के मकान में जैसा इंसान रहता है। हम लोग का एक मासूम सा सवाल है। हाँ। कि हम क्या ये पूरा करो कि उन्होंने कहा कि भाई जो जैसा आज हम एक परिवार में हमारे दादा पूर्वजों की कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उसी परिवार को मिलती है। ऐसे परिवार का जो चीज़ अपनी चीज़ होती है ना, उसके ऊपर हमारा अधिकार होता है। और जब हमारे लोग अभी सिखों में दलित है, सिखों में भी है तो ओरिजिनल नहीं है, जाति में वर्ण व्यवस्था में फंसे हुए है। मुस्लिमों में भी है, हिंदू में भी है, आज बुद्धों में भी वो निर्माण हो गया। तो हमारे धर्म में आपने पूछा था कि क्या विशेष है, हाँ। तो विशेष हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है। हम एक वर्ण व्यवस्था के 25 करोड़ लोग हैं। अगर सिख धर्म 2.5 करोड़ लोगों का पूरे देश दुनिया में जो कोई जाएगा एक ही जाति कहलाएगा, एक ही जाति लेकिन आएगा नहीं। मैं आपको यहाँ का कल्चर के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि पहला एक मैं ये पूरा करूँ कि कम धर्म लोगों के आधा करोड़ का जैन धर्म सबसे पहला देश से बाहर हटने वाले महावीर थे। बाद में 12 साल बुद्ध आए, तो बाद में ऐसे धर्म ने इधर दक्षिण में एक बसवेश्वर लिंगायत धर्म, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया 900 साल पहले। तो ये सब धर्म जो आए ना, तो सभी धर्मों के अंदर हमारे लोग जो रहते हैं, तो मुझे यही कहना है कि हमारे लोगों को किसी भी धर्मों में बराबरी का सम्मान नहीं है। जहाँ जैसे कमरे होते हैं, जैसे ये मकान है कि भाई ये तू ये एक कमरे में रह सकता है, तू ये कमरे में रह सकता है, तू वो कमरे में रह सकता है, क्योंकि ऐसी वर्ण व्यवस्था जो है तो हमारे में नहीं है। अभी हम एक वर्ण व्यवस्था के लोग हैं। जैसे हमारी भली जातियाँ उपजातियाँ बहुत है। अभी हमारे रविदासिया लोगों की 1108 उपजातियाँ है, लेकिन हमारी कैटेगरी एक है, दलित बोल के हमें रख दिया गया है। तो एक कैटेगरी से हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? उपजाति से नहीं तोड़ सकते। कैटेगरी जब एक है तो हमारे में अलग नहीं है। रही बात कि वर्ण स्वर्ण हमारे धर्म को धारण कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते। इनके दिमागों में जो डाला गया है ना कि वह नीच, उनको हमेशा उच्च रहना कहीं जाके। नीच, तो वही वो ऊंच वाले नीच में क्यों आएंगे? अभी तो एक मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में आए, वहाँ भी उच्च थे। हाँ। वो ब्राह्मण बन गए। हाँ, तो वो इसके कारण मुझे मेरे धर्म के फॉलोअरों को ये समझाना है कि हमें कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, एक वर्ण व्यवस्था के हम लोग हैं।
हमारी भाषा अलग है, स्टेट अलग है, इसीलिए हम आज तक एक दूसरे को समझे नहीं। अभी अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन ये 2009 को 108 संत रामानंद महाराज जी को बिहाना में उसके ऊपर हमला हुआ, शहीद हुए। और जो आज हमारे 108 संत निरंजन दास महाराज जी धर्म गुरु है, वो भी थोड़े जख्मी हुए। तो 2009 को ये होता है, 2010 को हमारे संतों ने सबने मिलकर विचार किया कि भाई धार्मिक चीज को क्यों हम बाहर भटके, जब हमारे कुल में वंश में परमात्मा रूप गुरु है, उन्होंने हर धर्म के साथ जैसा मटेरियल लगता है, एक महापुरुष रहता है, उनकी विचारधारा रहता है, वो चीज़ अगर हमारे पास है तो शायद हमें भटकना नहीं चाहिए। इसलिए समाज को 2010 को रविदासा धर्म मिशन से अमृतवाणी के साथ जोड़ने का काम किया। तब से अभी 2010 से तब से हम रात दिन पूरे देश दुनिया में जाके इस मिशन का प्रचार करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी के धर्मों को ठेस नहीं पहुंचाना। जिसका धर्म है वो सच्चाई से अच्छा रहो, अच्छा चलाओ, ठगने की बात ना हो, भेदभाव ना हो। नहीं तो जो आप बता रहे हैं कि जो दलित बोलता है या इस तरह से, तो हिंदू धर्म में रह के ही क्या हम दलितों की स्थिति में के सुधार के लिए काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मुश्किल है? नहीं, हम जाति का क्या सुधार करें? खुद का विकास का सुधार कर सकते हैं। जाति तो जाति ही रहेगी। जाति तो ये देश में कभी जाएगी नहीं। जाति नहीं। हाँ, जाति ये देश में कभी जाति नहीं है। जाति जाति ही रहेगी। तो जाति का हम क्या उदाहरण? अब तो पता चल रहा है कि अमेरिका में भी जो है अमेरिका की सरकार ने भी जातिवाद के खिलाफ कानून बना दिया। हाँ। क्योंकि जो मनवादी लोग हैं जहाँ जहाँ गए हैं जातवाद को फैला दिया। वो पहले से ही है। मैं इससे पहले आपको एक बता रहा था कि वो लोग धर्म के जो आए थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि वे देखो उस धर्म में लेडीज को बहुत अपमानित किया जाता है। तो मैंने उनको ये बताना पूछा था कि भाई पहला धर्म कौन सा है? धर्म देखने के बाद ही जो धर्म पहला एक निर्माण होता है, और वो धर्म अगर सम्मान नहीं देता है तो वो दूसरा आदमी जिसको सम्मान नहीं मिलता है वो तो यहाँ अलग सोचेगा। तो भाई पहला धर्म तो आप लोगों का ही था ना, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं। तो उस धर्म में नारी के बारे में दूसरे धर्म की जब आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताए इन्होंने, जैसे वो आपने धोआ कह के कहा कि नारी को इन्होंने पशु के बराबर हाँ, तो उसका आप लोग क्या मतलब निकालते हैं उसका? वो तो ढोल गवार सुदूर पशु नारी ये सब कारण क्या कारण मतलब वो लोग बता रहा शिक्षा है जो मनवादी लोग हैं। ये ढोल के उसी बराबर नारी को रोको। मैं तो एक इसका महत्वपूर्ण एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कुदरती वो भी माँ के कोख से निर्माण हुए हैं, उसी माँ से तो हम जन्म लेते हैं, उसी नारी से। हाँ, वो तो हमसे बड़ी है। उन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था ने, मनुस्मृति ने उनके नारियों को भी सम्मान नहीं दिया गया, उनके अपने नारी को। हाँ, उनके माँ बहन को भी सम्मान। हमारे तो माँ बहन को, नारियों को गुलाम तो अवस्था में डाल दिया, लेकिन उनको भी वो अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन दौलत का अधिकार नहीं था। नारी को ऐसा रोको जैसे पशु को, बैल को जैसे खेत में जुटते हो तो मारो तो वो चलता रहेगा, ऐसे नारी को दबा के रोको तब वो दब कर रहेगी। तो नारी में जो शक्ति है उसके अंदर एक बहुत महान शक्ति है, वो कभी बाहर निकल गई तो वो मर्द से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए नारी को दबा कर रखने के लिए इन्होंने रामायण में लिखा हुआ है कि इंसान का भाग और नारी का चरित्र कभी भी बदल सकता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि नारी के अंदर इंसान से बहुत बड़ी ताकत और शक्ति है अंदर, तो इसलिए उसको दबा कर रख दिया गया। उसको बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया, धन दौलत का अधिकार नहीं दिया गया, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। और जैसे इनको तो अनटचेबल किया, लेकिन अधिकारों से दूर उनके भी माताएं बहनों को रखा। मैं उस दिन उस आदमी को बताया कि जो मेरे को पूछ रहा था ना कि भाई उसमें उनके धर्मों में नारी को अधिकार नहीं। भाई पहला धर्म आपका है, धर्म देखने के बाद धर्मों की व्यवस्था यहाँ बुरी होती है, उसको हटाकर अच्छी व्यवस्था देने के बाद धर्म दूसरा तैयार होता है। तो आपके धर्मों ने पहली बार तो नारियों को अपमान किया ना, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। सर मेरा सवाल वही है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें SC ST OBC को की भागीदारी को लेके आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि हम अपना धर्म चेंज करें तो क्या आरक्षण का लाभ हमको कैसे मिलेगा?
नहीं, धर्मों के ऊपर नहीं है ये आरक्षण वाला जो मामला है ना कि एससी का आरक्षण कहाँ है मुस्लिमों में? वो तो सिर्फ ओबीसी का आरक्षण है। ये जो दिया हुआ हम लोगों को यदि आप जो है धर्म बना रहे हैं उसमें सब एक बराबर हो जाएंगे तो किसको आरक्षण मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा? हमारा, मैं वही समझा रहा हूँ, अगर हमने आरक्षण धर्म लेने बनवा के लिए लिया, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखे तो हमें आरक्षण मिल जाएगा। आरक्षण धर्मों को दिया गया नहीं है। नहीं, सबसे पहला SC/ST, हाँ, ये जाति को दिया गया है। जाति हमने रविदासा धर्म बना लिया, हमारी जाति नष्ट नहीं हो गई। हम ये तो वही बात हो गई सर कि जो है दूसरे धर्म से लोग जाति की वजह से छोड़ के आएंगे कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। हाँ। फिर आप में रहेंगे तो उसमें भी फिर जाति रही जाएगी। हमारा आरक्षण के लिए हमारा कोई ये नहीं है, हमारा इतना ही पहला मानसिक टारगेट है। तौर पे हमारा टॉर्चर किया जाता है, अपमानित किया सम्मान की जाता लड़ाई है। सम्मान की लड़ाई है, हमें नीच देखा जाता है। हम क्यों नीच देख रहे जब हम इंसान हैं? इंसान उस मालिक ने, प्रभु ने तो कभी एक बीज से ही निर्माण सर किया। आपको लगता है कि इस देश को बर्बाद या इस देश को बदनाम जात पात ने किया है और ये ऐतिहासिक साजिश है? धर्म व्यवस्था ने इस देश को सही मायने में गलत मोड़ दिया, कमजोर कर दिया और राजनीति व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे दिया। जाति के कारण, जाति का डिस्कोर्स 2000-3000 सालों से, अभी तो 75 साल से हम आज भी रहने दो, हजारों साल पुरानी है जाति के नाम से, लेकिन जाति के नाम से ये लोग आज हमें टुकड़े टुकड़े में बांटकर राज करना चाहते, धर्मों में झगड़ा लगाने चाहते। ये 2 पॉइंट इस देश में खतरनाक चीज है और इसीलिए लोगों को जुड़ने नहीं दिया जा रहा है। राज एक तरफ से परमात्मा के नाम से डरा कर उनके मन में डाइवर्ट किया है कि तू ये नहीं करेगा तो तेरा बुरा हो जाएगा। अभी कौन सा भगवान खाने के लिए आने वाला है नीचे? इसी पे सर मैं एक सवाल लूंगा आस्था को लेके। लोगों को मुंडन करवाने में आस्था है, मृत्यु भोज करवाने में आस्था है, नहीं यदि वो मृत्यु भोज करवाते हैं जमीन बेच कर भी करवाना पड़ता है तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में आस्था नहीं है। उसी बच्चे के मुंडन में लाखों रुपया खर्च होगा, चाहे कर्जा क्यों न लेना पड़े, लेकिन उनको पढ़ाने में आस्था नहीं है। जो आस्था का जो खेल है ना, ये लोगों को बर्बाद कर रखा है। यही हम भी, हमारे रविदासा धर्म में खास विषय यही है पहला कि आपका धन परमात्मा के नाम से डाइवर्ट मत करो। कर्म कांड अंधश्रद्धा से धन डाइवर्ट मत करो। ये धन आपके परिवार के बच्चों को पढ़ाने में लगाओ। ये धन आपके घर को पेंटिंग अच्छा करने में लगाओ, साइंस पढ़ने में लगाओ। ये धन आपका पूरा घर के अंदर खाओ पियो अच्छा ही के कपड़ा अच्छा करो, इसमें लगाओ। ये धन व्यर्थ दूसरे लेकर डरा कर लेकर जा रहे हैं और उनको उसका लाभ मिल रहा है, हमारे लोगों को नुकसान हो रही है। इसलिए हमें रविदास महाराज के विचारों की जरूरत है। तो गुरु रविदास जी ने कहा, उसमें क्या मृत्यु भोज वगैरह होता है या फिर बैन है? हमारे इसमें वो चीज नहीं है, परंपरा है, धार्मिक विधि जो होती है। बच्चा पैदा हुआ वो भी खुशी हो, सभी को समान है। दूसरी बात कोई मर गया, उसमें भी है क्या कि कोई मर गया तो भोज करना है? नहीं, मृत्यु भोज करना है। हमारे इसमें वो चीज नहीं है। मुंडन करना है, 16 संस्कार को मानना है, ऐसा मानना नहीं है। हमारे गुरु ने ऐसा संदेश उपदेश दिया नहीं, लेकिन हम सीधी वाणी पढ़ते हैं। हमारी पूजा में अभी ये कर्मकांड, ये पूजा के ऊपर होने वाला खर्चे की बात आ गई, चाहे अंतिम संस्कार हो, चाहे भोज हो, जो भी है। हमारे गुरु का कहना है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को साफ सुथरा रखो। परमात्मा आपका फूल भी नहीं, परमात्मा का आपका ये जो कुछ है परमात्मा का है। ये दूध भी आपने नहीं निर्माण किया, बछड़ी ने झूठा किया है। गंगा मत करो। हाँ, वो भी उसके ऊपर चढ़ाने लायक नहीं है। जल भी है, मछली ने झूठा किया है, मछली के क्रियाक्रम भी हुए वही हुए, तो नजरों में वो स्टेज नहीं होना चाहिए। वो नहीं है। ये चीज पूजा पाठ के ऊपर चढ़ाने वाली चीज को गुरु रविदास जी ने खंडन किया है। गुरु रविदास जी ने कहा, कोई बानी याद हो आपको उनका, कोई अच्छी वाली रविदास जी की बानी? कोई अच्छी तो सब कुछ है। दोहा उन्होंने इस व्यवस्था को कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजे, जो होवे गुणहीन, पूजे है चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। पूजने वाली
विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, भले वो चंडाल की क्यों ना हो, उसको पूजो बोले, लेकिन जिस अवस्था से आपके नुकसान हो रहे उसको मत पूजो बोले। उन्होंने कहा का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। द्वारका मथुरा हरिद्वार में भगवान नहीं है बोले, इसके अंदर खोजो यहाँ मिलेगा बोले। तो ये थे संत श्री सुखदेव महाराज जी, और कंप्लीटली ये मिशन चला रहे हैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के नाम से। पूरे देश में इनके कार्यकर्ता हैं, और पूरी बातचीत से आपको एक बात को पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर्स अनुयायी हैं। और आपने पूरी बातचीत में एक बात पर विशेष गौर किया होगा, ये धर्म कंप्लीटली साइंस बेस्ड है। पाखंड या वंडर को जड़ से खत्म करने के लिए कहीं न कहीं ये लोग वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से धर्म को लेके लोग कंफ्यूज हैं, लगातार चमत्कार पे लोग विश्वास कर रहे हैं। कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो रोज आए दिन पटांग बयान देते रहते हैं, भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। पूरी बातचीत में क्या आपने शानदार इनकी शालीनता को देखा, और कहीं ना कहीं इस धर्म के लोगों से भी आप मिलेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। शांति प्रिय लोग होते हैं। मैं कई बार गया हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ लोगों को, इन लोगों से मिला भी हूँ। और हर साल ये लोग एक और रविदासिया जयंती मनाते हैं बनारस में ना, मैं वहाँ गया। पूरे विश्व के लोग आते हैं, पूरे विश्व के लगभग 20 लाख लोग आते हैं फरवरी माघ पूर्णिमा जो होती है उस दिन होता है। हर साल डेट बदली होती है, और देश दुनिया से लोग आते हैं। गुरु महाराज की जयंती वहाँ साजरी होती है। उसके बाद लगभग 3 महीना कंटिन्यू रात दिन देश में सभी जगह जयंती के फंक्शन चलते हैं। तो पूरे देश में आप पूरी बातचीत में आपने देखा कि कास्ट को लेके किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसका बखान इन्होंने किया, वो कैसे ख़त्म हो सकता है, उसके क्या मार्ग हैं। और जिस प्रकार जो डिस्कोर्स है, जो समाज में धर्म गुरुओं को लेके, धर्म ग्रंथों को लेके उसका कितना दुष्प्रभाव रहा है, उसका कितना प्रभाव रहा है, दोनों पक्ष को आपको देखना होगा। किसको फ़ायदा हुआ धर्म ग्रंथों से, धर्म को लेके किनको फ़ायदा होता है, किनको नुकसान होता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आज अवंडर पूरे देश में, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो जेलों में बंद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चमत्कार दिखाते हैं, उनके चमत्कार पे आपका क्या राय है? या फिर बाबा ने कहा, हमारे महाराज जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, चमत्कार आपके कलमों से होगा। आप जितना पढ़ेंगे लिखेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे तो आप चमत्कार करेंगे, आप हवाई जहाज़ बनाएंगे, आप मोबाइल बनाएंगे। यदि धर्म के अवंडर में आप चले जाते हैं, ऐसे ऐसे बाबाओं के, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं के फेर में आप पड़ जाते हैं, चमत्कार के जो डायरेक्ट शॉर्टकट चमत्कार दिखा रहे हैं, वैसे उस फेर में पड़ते हैं तो आप अंधभक्त बन सकते हैं। और जो समाज में जो आपसी भाईचारा है उसके आप दुश्मन बन सकते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। नेशनल दस्तक, हैदराबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।